आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 4x² 9y² 16z² 12xy -24yz -16xz। देखिए इसके लिए हम लोग को पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। कौन सा? a + b का + c का होल स्क्वायर। ठीक है, a² ठीक है। देखिए चाहे सी ए लिख लीजिए चाहे ए सी लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिएगा आपकी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कैसे आप सोच रहे होंगे सर आप कैसे जान गए, भैया आप कैसे जान गए कि यहाँ पे ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए आप लोग प्रैक्टिस जैसे जैसे क्वेश्चन की करते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन देख के चमकेगा आंखों के सामने कि ये कौन सा इस पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो खैर एक तरीके से इसको ऐसे समझिए, ए का स्क्वायर बन सकता है, बी का स्क्वायर बन सकता है, सी का स्क्वायर बन सकता है, ये 2ab 2bc 2ca का काम कर सकता है। तो आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं देख के क्वेश्चन को कि हाँ ये इसका हो सकता है। भले हो सकता हो गलत हो जाए, कितनी बार गलत होगा, 2-3 बार गलत होगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि खुद ही सही होने लगा है, आप क्वेश्चन देख के समझने लगे हैं। ठीक है, लेकिन आपको शुरुआत ही में आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हाँ ये हो सकता है इस फॉर्मूले का हो। तो चलो थोड़ा इसको रफ में लगा के देखते हैं कि क्या इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए इसको हल करना बस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पहले लिख लेंगे। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर। एक मिनट, आप पहले से इसको देखते जाइए। ठीक है, अभी समझाता हूँ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, 3 3 3 9 और y का स्क्वायर वापस वैसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 4z का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, अब देखिए ए स्क्वायर हम लोग का रेडी हो गया, बी स्क्वायर रेडी हो गया, सी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो हम लोग का सही है। अब देखते हैं 2ab हम लोग का मैच करता है कि नहीं। देखिए फॉर्मूले में 2ab होता है ना, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले तो 2 अलग कर लेते हैं। अब ए ओ बी, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है ना, तो 2x लिख लो, बी का काम 3y कर रहा है। ठीक है, कोई एकदम एलसीएम नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। 2ab ना, तो 2 लिख दीजिए। ए और बी, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो इसको लिख लीजिए। अब देखो इसका गुणा करके क्या ये आएगा, क्या ये नंबर आएगा? चलो देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तो आ गया। और x और y, देखो x और y भी आ गया, मतलब कि ये फॉर्मूला हम लोग का सही है। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं करना है, बस एकदम। अब देखो अब हम लोग को क्या करना है, प्लस, यहाँ से प्लस आ गया, 2 लगा दी, बी सी 3y, सी का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है 4z। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे सब प्लस में है ना, तो प्लस में है तो यहाँ पे हम लोग का लेकिन माइनस आ रहा है। ठीक है, 2 3 6 6 6 24 हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं आएगा ना, यहाँ पे माइनस चाहिए। अब माइनस या तो मैं इसमें लगा दूं या तो मैं इसमें लगा दूं, दो में से एक में लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे इसमें लगा दो तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि देखिए अगर इसमें लगाना है तो इसमें भी लगाना पड़ेगा। अगर इसमें लगा दूंगा तो देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये तो माइनस में नहीं है, तो इस पे माइनस हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, और देखो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में भी आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस, जहाँ जहाँ -4z है वहाँ पे भी लगा दो -4z। अच्छा अब देखो जो हम लोग जुगाड़ विद्या लगाए हैं, देखते हैं ये आगे काम करती है कि नहीं। +2 ऐसे लिख दो। ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम हम लोग का कर रहा है 2x, तो 2x लिखो। सी का काम कौन कर रहा है, देखो देखो देखो, सी का काम -4z कर रहा है, तो -4z लिख लो। अब देखो ये क्या जुगाड़ विद्या इस पे काम कर रही है। 2 दूना 4, 4 चौक 16, देखो यहाँ 16 तो आ रहा है और एक्स जेड भी आ रहा है। ठीक है, और प्लस माइनस, देखो माइनस भी आ रहा है, मतलब कि जो हम लोग सोचे थे सही है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कुछ नहीं करना है। अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख देते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है भाई। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब चलो जैसे कि अब लिखते हैं हम लोग, ए का काम कौन कर रहा है 2x, बी का काम कौन कर रहा है 3y, सी का काम कौन कर रहा है -z। आप गलती मत कीजिएगा जैसे मैंने गलती कर दी, -4z, तो यहाँ -4z का होल स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के सामने 2x² + y² + 8z² -2 √2 xy + 4 √2 yz -8xz। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होंगे। देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, हो सकता है ये फॉर्मूला लग जाए, ट्राई करते हैं। चलिए अब ए का काम कौन कर रहा है, देखिए ए का काम ये देखिए ये ए कर रहा है ना, लेकिन देखिए 2 है ना। अब 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो कैसे जानेंगे। देखिए 2 को हम लोग क्या ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे बताइएगा। -2 √2 को x ऐसे लिख सकता हूँ। देखो अब इसको बाहर निकालेंगे, देखिए कैसे हो जाएगा। ये माइनस अभी नहीं लगाएंगे, माइनस अभी बाद में देखेंगे, ये तो हम लोग की जुगाड़ विद्या थी। ठीक है, अभी देखो हम लोग सिर्फ √2 x² को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए इसको क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना,
तो इसको 2 बार लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी अंडर रूट 2 है ना। और जब भी अंडर रूट के अंदर दो 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 या फिर जोड़ा बन जाता है नंबर का, ठीक है, जब अंडर रूट के अंदर एक नंबर का जोड़ा बन जाता है किसी एक नंबर का, तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। तो देखिए ये दोनों ऐसे लिखे जा सकते हैं। ये देखिए एक्स का स्क्वायर बन गया, ठीक। ये तो चलिए एक्स स्क्वायर तो हम लोग को मिल गया, ठीक है, लेकिन ये देखिए बाहर आ जाएगा तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। समझाने के लिए इतना हल किया हूँ, तो इसकी जगह मैं मतलब इसको लिख सकता हूँ क्योंकि इसको हल करने पे देखिए ये आ रहा है, ठीक। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, -√2x स्क्वायर, ठीक है। इतना देखिए हम लोग डीप में इसलिए लेके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी लेके चल रहा हूँ जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए वो भी पढ़ सकें ताकि। अब देखिए y है तो इसको तो हम लोग सिंपल y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 8 का स्क्वायर तो कहीं होता नहीं है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं का स्क्वायर, ठीक है। देखिए जेड आप तो जान ही रहे हैं, जेड का स्क्वायर आराम से जेड लिख देंगे, उस बाहर स्क्वायर लगा दिए तो हो गया। अब ये मेन चीज़ है ना, इसको मैंने किनारे कर लिया। अब देखिए इसको कैसे हल होगा, 2√2, ठीक है। अब देखिए इसको 2 बार लिख लिया ना, अब देखिए 2 दूनी 4 होता है और ये इनका जोड़ा बन गया जिसकी वजह से एक 2 हो गया, ठीक है। अब दो चक्को 8 होता है, देखिए 8 वापस बन गया कि नहीं बन गया। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में 2√2 प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे चीज़ें आने लगेंगी। 2√2 जेड का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से हम लोग का 2 आ गया। अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसको भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको देखोगे तो खो जाओगे, ठीक है। अब देखो मतलब खो क्या जाओगे, मतलब मेहनत लगेगी। देखिए ये हम लोग टू लिख दिए, ए मतलब मैं यहाँ पे देखिए माइनस, अब देखिए माइनस अभी नहीं हम लोग लगाए, ठीक है, अभी तो माइनस से कोई मतलब ही नहीं ना। हम लोग 2√2x लिख दिए, बी का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, वाई लिख दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अभी कंफर्म नहीं ना कि इस पे लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे मैंने लगा दिया, लेकिन अब देखिए अब क्या काम कर, अब देखिए इस पे लगा दिया। अब देखिए 2 ऐसे लिख दिया, ये फॉर्म यहाँ पे 2BC मैंने क्या किया, 2 को ऐसे लिख दिया, बी का काम कौन कर रहा था, वाई कर रहा था, वाई को लिख दिया, सी का काम ये कर रहा था, तो इसको मैंने उठा के रख दिया। अब देखिए गुणा करने के बाद क्या यही आएगा, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दिए, ठीक है, 4 लिख दिए। और देखो यहाँ पे √2 था, तो √2 ऐसे बचा ले गया, वाइट जेड ऐसे चला गया, ठीक है, मतलब वो तो ये तो ऐसे बन गया। यहाँ पे देखो लेकिन एक समझने वाली बात है ना, तो यहाँ पे प्लस की जरूरत पड़ी ना, मतलब यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल ऐसे आ गया। मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर माइनस लगा देता तो इस पे भी माइनस लगाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि वाई पे माइनस रहता है, मतलब क्या कहते हैं, इस पे माइनस है तो इस पे भी माइनस आ जाता, तो ये नेगेटिव में आता, ठीक है, और ये नेगेटिव में नहीं चाहिए जिसकी वजह से हम लोग इस पे माइनस लगा दिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को 1-2 बार देखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, पहला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नहीं समझ आया, इसमें कोशिश कीजिए। अब देखिए 2CA, 2 को ऐसे लिख दिए, सी का काम कौन कर रहा है, 2√z कर रहा है, इसको लिख दिए सिंपल। ए का काम कौन कर रहा है, -2√x कर रहा है। देखिए इनका मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ, इन सब की जगह a + b + c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए का काम कौन कर रहा था, ये कर रहा था, -√2x लिख दिए, बी का काम ये कर रहा था y, सी का काम ये कर रहा था 2√2z का होल स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है।